होने के लिए बस इतना ही काफी है कि वो मेरे नबी के बाद दावा नबूवत करे। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, उससे हमें किसी करने की जरूरत नहीं। उसके लिए लानत का मुस्तहिक होने के लिए इतना ही काफी है कि वो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के बाद कह दे कि मैं नबी हूं, तो समझ लें जब उसने ऐलान किया, जब उसका ये अकीदा बना, तब से वो काफिर है, और जब तक तौबा ना करे वो काफिर रहेगा। ये बात समझ लीजिए। अब मैं आया करीमा की तरफ आता हूं। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अब नबी जो है वो तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लोगों ने समझा ये नफी अबूवत की है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, कि ये कहा कि नबी तो किसी के बाप है नहीं, हालांकि कुरान ने ये नहीं कहा नबी बाप हैं। यहां नफी अबूवत की नहीं कि नबी किसी के भी बाप नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। यहां जो नफी है ना वो अबूवत की नहीं, नफी रिजाल की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से, मिन रिजालिकुम। अब पता चला, अगर तवज्जो हो तो एक बात ज़िमन में कह दूं, तुसी सुत्ते पे कुर्सियां ते बैठे जागदे ने या बच्चे पे जागदे ने, मगर सामने बैठे बंदे मेरा ख्याल है कि या पहली तकरीर जानदार सी तो या मेरे तो बाद वाले दा इंतजार है, तो मेरा सिर्फ तुसी बर्दाश्त पे कर दे। इंजी गल है। एक भी नारे का जवाब नहीं दिता। एक मैं 9 तो 10 बंदे वेखे ने जिन्होंने ना अल्लाह अकबर आख्या, ना या रसूल अल्लाह आख्या, ना हैदरी आख्या। हुण उन्हां वास्ते केड़ा नारा लाइए जो वो भी बोल पे कि तकबीर तो लैके हैदरी तक ते कम पहुंच गया, ते हाले तक भी जड़ा नो बई जे मेरे ते गुस्सा जे तो मैं आपको नहीं जे आया। मैनू हकीम साहब पूरा वफद लैके गए तो ना क्या तुसा आना है, मैनू सद्या नहीं तो मैं आया। मैं बिल्कुल ना जुल्मन बैठा ना जबरन बैठा, मैं दावत ते आया जे तो मैनू बर्दाश्त करना ही पैना जे। गल समझ आ गई जी। तो दूजा ये वे कि इस गल का जो गुस्सा हो कि शाह जी आप तो तुसी रोटी खाओ तो सानू लंगर नहीं लभा, तो वह भी गल कोई नहीं। वो मैं पूछ लो एवं ना थोड़ा मूँह ही सलूना किया, हाले मैं रज के को नहीं खादा, जे कोई गल नहीं जाके फिर खा लांगा। गल समझ आ गई। सो लिहाजा मेरे तुहाडे चों फर्क कोई नहीं, ते रल के हुण नारा मारा, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तहकीक, मसल के हक अहले सुन्नत वल जमात, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जजाक अल्लाह। हुण तुसां सारे चुप कर रहे हैं, जेडे सामने त्रै बैठे ने रिकॉर्डिंग वाले, नारा तुसां भी मारना है, क्योंकि नारा मारिया रिकॉर्डिंग च कोई फर्क नहीं आता। हुण सारे चुप ते तुसीं तिन्ना जवाब देना, नारा तकबीर, वो तुसां नहीं बोलना यार, तुहानूं मैं सुन लिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। चलो शुक्र हम हुण इंज बोलते रहे जी। तो जो है ਇਹਦਾ ध्यान मेरे हल करा बेटा, मेरे हल देख यार, मैं इन्नी मेहनत करके तवज्जो दिलाई है तो फिर पीछा पे वेले। तो जो है मेरे नबी तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। यहां जो नफी है ना नहीं है, वो ये नहीं कि नबी किसी के भी बाप नहीं है। नफी ये है मिन रिजालिकुम, नबी बाप हैं मगर तुम में से किसी के नहीं। वो बाप हैं, वो 4 साहबजादियों के बाप हैं, वो सैयदा ज़ैनब के बाप हैं, वो सैयदा रुकैया के बाप हैं, वो सैयदा उम्मे कलसूम के बाप हैं, वो सैयदा ज़हरा के बाप हैं।
तो आप कहेंगे शाह जी वो तो रिजाल, वो मर्द नहीं, खवातीन हैं, सैयदजादियाँ हैं, हमारी साड़ी तो जानो माल दिया भी मालकना। तो ठीक है, मिन रिजालिकुम, नबी बाप तो हैं, नफी अबूवत की नहीं, नफी बाप हैं हजरत कासिम के, वो अबुल कासिम है। नबी बाप हैं हजरत इब्राहिम के, तैयब व ताहिर के, नबी तो बाप भी हैं। तो अब फिर सवाल होगा शाहजी वो बाप तो हैं, लेकिन जो तीनों आपके साहबजादे थे वो तो बचपन में फौत हुए, वो तो रिजाल हुए ही नहीं, क्योंकि रिजाल कहते हैं जवान मर्द को, तो वो बचपन में इंतकाल कर गए, लिहाजा वो उनके भी बाप तो हैं लेकिन वो रिजाल नहीं है। तो अब याद रखिए, फिर मेरे नबी जिनके बाप हैं ना, मेरे नबी ने फरमाया मेरी औलाद मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से चलेगी, और फरमाया ये हसन हुसैन ये मेरे बेटे हैं। तो मेरे नबी ने खुद अपनी नस्ल का फरमाया सैयदा ज़हरा से चलेगी, और हसन हुसैन नबी के बेटे हुए। रिश्ते में अगर देखे तो दोतरे हैं, लेकिन हुक्म रसूल की वजह से वो बेटे हैं, तो वो रिजाल भी हुए। तो रब ने कहा मिन रिजालिकुम, अब हसनैन करीमैन रिजाल भी हैं। तो मसला क्या समझ आया, मैं इसको दूसरे अंदाज में अर्ज करता हूं। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, जो मेरे नबी हैं ना, जो वो तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। तो याद रखना, जिनके नबी बाप हैं ना वो तुम जैसे नहीं हैं। नबी बाप तो हैं, लेकिन जिनके नबी बाप हैं वो तुम जैसे नहीं है। क्यों? कि वो खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, वो उनके बाप हैं कि आब ततहीर से जिनके पौधे जमे। दुनिया कायनात में मेरी नबी की नस्ल के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसको आला हजरत ने कहा हो खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, आब ततहीर से जिनके पौधे जमे। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। क्योंकि मेरे नबी की औलाद जो है वो इसलिए भी बेमिसलो बेमिसाल है, वो मेरे मुस्तफ़ा का खून है। सबके मकाम अपने हैं। फरमाया वो जिनके वो बाप है ना वो तुम जैसे नहीं, वो आला हैं, वो अफजल हैं, वो बेहतरीन हैं, वो मेरे नबी का खून है। ये तो औलाद है ना, जिस चीज की निस्बत मेरे नबी से हो जाए वो अपनी नौइयत की, अपनी नौ की, अपनी किस्म में सबसे अफजल है। याद रखिए, सब नबी की माओं को सलाम है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफ़ा की मां जैसी किसी की मां नहीं है। मेरे नबी के बाप जैसे किसी के बाप नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब जैसे किसी और नबी के असहाब नहीं है। मेरे नबी का सद्दीक भी बेमिसल, मेरे नबी का फारूक भी बेमिसल, मेरे नबी का उस्मान भी बेमिसल, मेरे नबी का अली भी बेमिसल, मेरे नबी की सैयदा ज़ैनब और रुकैया, उम्मे कुलसूम ज़हरा हो, अरे हसन हुसैन हो, या मेरे नबी के अरे दुनिया में ढूंढते रहो मेरे नबी के बिलाल जैसा दूसरा बिलाल नजर नहीं आए। मेरे नबी की हर निस्बत बेमिसाल है। मेरे नबी का हर ताल्लुक सबसे अफजल है, सबसे आला है। याद रखना, नबी के निकाह में जो बीबियां आए, मेरे नबी जिनसे निकाह फरमाए वो आम बीबियां थी, लेकिन जैसे ही निकाह मुस्तफ़ा में आई फरमाया लस्तुन्ना का अहादिम मिनन निसा, ऐ नबी की अज़वाज अब तुम आम नहीं रही, अब तुम भी मुस्तफ़ा के निकाह में आके खास हो गई। वो औरत जो नबी के निकाह में आ जाए वो आम नहीं रहती है। तो आली मर्तबा सामीन, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिसकी निस्बत हो, क्यों? जो फिर पता चला ना जिनके नबी बाप हैं उनका मकाम अपना है, वो मेरे मुस्तफ़ा की औलाद है। सामीन जी वक़ार, तो फरमाया ये नफी अबूवत की नहीं, किन की नफी है? रिजाल की, मर्दों में। तुम मर्दों में से नहीं है, नबी बाप हैं लेकिन तुम मर्दों में से किसी के नहीं हैं। वो सबसे जिनके वो हैं वो बेमिसलो बेमिसाल हैं। मेरे नबी का सारा घराना ही बेमिसलो बेमिसाल है। फिर मैं आला हजरत ने शेर पढ़ लेने, फिर पढ़ लें, पढ़ेंगे ना मेरे साथ कि मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सारे घराने वाले आला हजरत अजीम और बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं तू है
ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सारे मिलके मेरे साथ कहें तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और तेरी नस्लें पाक में है तेरी। मौलाना ना आखो मेरे ध्यान करो, दूजी बार ना पिया हूं मैं माफी नहीं देनी। उच्ची मेरे नाल गोडे थले करो ते आखो मेरे नाल तेरी नस्लें पाक में है तेरी। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्योंकि तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। तो सामीने जीवकार अर्ज कर रहा हूं मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मेरे नबी की हर निस्बत को अफजल बनाया, हर निस्बत को आला बनाया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिसकी निस्बत हो जाए वो अपनी किस्म में, अपनी नौ में, अपनी नौइयत में सबसे मुमताज हो जाती है, जिसकी निस्बत नबी से हो जाए। अब मैं अगली चलता हूं। अब ये बात समझ आ गई कि मेरे नबी बाप तो हैं मगर मिन रिजाले कुम, तुम मर्दों में से किसी के नहीं है। अगला क्या सवाल है, क्या है? वला के रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के, बोली अल्लाह के रसूल है। फिर एक दफा कहिए अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, क्या तुसी मुफ्ती साहब को पढ़ते रहे हो? सरदार साहब को पढ़े हो? मौलाना किसी को पढ़ते रहो? केड़े मदरसे पढ़े हो? कारी यासी की पढ़े हो? बाओ ताओ काफला मुबाओ मुंजो मजखला की बिला है? ये नहीं पता। किसी को पता है? नहीं। हरूफे जार ने, ठीक है, बिल्कुल। मगर मैं तुहानू पता क्यों पूछा? तुहाडा इम्तिहान नहीं लैन लगा, परेशान ना हो। मैं तुहानू तां पूछिया, तुहानू बुनियादी चीज का भी नहीं पता, सरफ ना तुसा नहीं पढ़ी। जिहड़ा तर्जुमा कीता जे ना कि वला की रसूल अल्लाह, वो रसूल तर्जुमा बड़ा ठीक किया। तुसा ये क्यों नहीं आख्या कि वो रसूल थे? आपने ये क्यों नहीं कहा? मैंने सिर्फ आयत पढ़ी, आपको ना तर्जुमा कुरान करना आता है। कुरान यकीनन आपने पढ़ा, आप सारे के सारे मोमिन हैं, लेकिन आपने जो तर्जुमा किया ना, अभी मैं बोला नहीं, उलमा बोले नहीं, लेकिन आपने जो तर्जुमा किया वला के रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, थे क्यों नहीं आख्या? क्यों नहीं कहा? अच्छा, मैं अब आपसे पूछता हूं, वो तो कुरान है, मैं पूछता हूं, पाकिस्तान में अयूब सदर था, जियाउल हक सदर, भुट्टो वजीर आजम, बेनजीर वजीर आजम थी, नवाज शरीफ वजीर आजम था, इथे था करता जी, उथे हैं लाई जी, नहीं गल नहीं समझे? हाय इथे त्यान पे था, अयूब था, भुट्टो था, याहिया था, बेनजीर थी, नवाज शरीफ था, इमरान खान था, ए काकड़ ना यार था ना कर रहे हैं, काकड़ ना की पूरा, सिर्फ बच्चे नूं पता जे, सारे सानू कख नहीं पता, नानू नाम ही नहीं आंदा। बाकी थे, काकड़ है, वो थे क्यों ने ते ये है क्यों है? जरा दसो तो सही। वो मर गए, ये नहीं यार, मैं वो मर गए और ये जिंदा है। अच्छा, अगर जिंदा होने की वजह से है तो नवाशी भी था, फिर तो वो भी था ना, वो भी जिंदा है, इंजी गल, फिर भी था, उसके पास वो
अल्लाह तेनों हमेशा इल्मे नाफे देवे। मेरी दुआ है पुत्र तेरे आस्ते, अल्लाह तेरे वालदैन खुशबख्त पुत्र है, तेरे मत्थे तो खुशबख्ती भी देसी है। मेरिया दुआ मेरा बेटा तेरे वास्ते है। अल्लाह पाक अल्लाह मजीद फजीद। क्यों कि उसके पास इख्तियार नहीं रहा। अब पता ये चला जो मर जाए वो भी था, जो बेइख्तियार हो वो भी था। अब कलमे का तर्जुमा करे मोहम्मद रसूलुल्लाह या वो अल्लाह के रसूल हैं, तो पता ये चला काकड़ है वो बाइख्तियार भी है और जिंदा भी है। वो अपने ओहदे पे कायम है। जब ओहदे से माजूल हो जाए फिर भी है नहीं रहता, जब मर जाए फिर भी है नहीं रहता। अरे उनको बताओ जाके, हमारे अहले सुन्नत के बच्चे बच्चे का ये अकीदा है, ना ये अरबी पढ़े, ना ये सर्फ को जानते हैं, ना ये नहव को जानते हैं, ना ये कुरान का तर्जुमा करना जानते हैं, मगर इनकी वदीयत कर दिया गया। अरे मेरा मुस्तफा था नहीं, मेरा मुस्तफा है। अरे आदम नबी थे, नूह नबी थे, शीश नबी थे, इब्राहिम नबी थे, हजरत याकूब नबी थे, यूसुफ नबी थे, सारे नबी थे, मगर मेरा मुस्तफा था नहीं, मेरे मुस्तफा है। पता ये चला वो जिंदा भी है, अपने ओहदे पे मौजूद भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बरादरान इस्लाम फैसला आपने कर दिया। हम पहले नबियों को जिंदा समझते हैं, लेकिन वो अपने ओहदे पे नहीं है, उनकी शरीयत नहीं है, इसलिए आदम से ईसा तक थे, हैं जिंदा। और मेरा नबी इसलिए है वो जिंदा भी है, बाइख्तियार भी हैं और अपने ओहदा रिसालत और नबूवत पे मौजूद भी हैं। अगर हटे होते ना तो वो थे होते, तो हैं का मतलब है वो हैं। अब उनको भी बताओ, ए जिन्ना पिछले 100 साल तो रौला पाया ना माज़अल्लाह मर गए मर गए मर गए, उन्होंने को तुसी बोल बोल मर गए, तुहाडे कहन वाले मर गए, साडा नबी कल भी जिंदा, साडा नबी अज भी जिंदा। कहन वाले मर गए, साडा नबी कल भी जिंदा, साडा नबी आज भी जिंदा। गरूब हो जाए जो, गरूब हो जाए जो, वो ये आफताब नहीं। गरूब हो जाए जो, वो ये आफताब नहीं। तुम्हारे हुस्न का तो नैन में जवाब नहीं, तुम्हारे हुस्न का तो नैन में जवाब नहीं। अल्लाह का कुरान भी आंदा पिया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरा नबी डुबया होया नहीं, मेरा नबी जेड़ा गायब नहीं, सिराजम मुनीरा, मेरा नबी चमकदा होया याफताब गरूब हो जाए जो, वो ये आफताब नहीं। सामीने ज़िवकर सिराजम मुनीरा कुरान ने कहा। शाह जी
फिर अगर सिराज मुनीर चमकते हुए हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो आला हजरत ने कहा मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं, मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं, दर्दा मैं आप अपनी नजर का हिजाब हूं। मैं आपको अपने तजुर्बे से एक बात बता देता हूं। आप में से शायद किसी ने जहाज का सफर किया हो मुल्क से बाहर या एक सिटी से दूसरी सिटी से की तरफ। मैंने एक दफा जाना था कराची, तो मैं लाहौर एयरपोर्ट में मगरब की नमाज मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे पढ़ी। मगरब की नमाज पढ़ के जहाज चला, जैसे ही जहाज हवा में बुलंद हुआ सूरज फिर नजर आ गया। क्योंकि जो होराइजन है ना उफक, वो हमारा उफक है जमीन पे, लेकिन जैसे ही जहाज फजा में बुलंद हुआ तो उसका उफक बदल गया। उसकी बुलंदी की वजह से वो जो सूरज हमें जमीन पे खड़े होकर नजर नहीं आता था ना, वो जहाज में जब बुलंदी पे पहुंचे तो वो नजर आ गया। इसी तरह मेरा नबी आज भी चमक रहा है, हमारी नजरों से ओझल है। जब कोई रूहानी बालीदगी और रूहानी मर्तबे से अरूज की तरफ जाता है तो वो आज भी मुस्तफा को ऐसे देखता है जैसे अबू बकर सदीक देखते हैं। आज भी नबी को देख सकते हैं और कईयों ने देखा। अब जिसको नजर ना आए तो फिर इसमें वो हुजूर वालदे करीम रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जे उल्लू दा पट्ठा सूरज नू ना मन्ने तो कसूर पट्ठे दा नहीं, कसूर उल्लू दा है। कसूर उल्लू दा है, क्योंकि वो सूरज नू वेखना नहीं चाहता। वो रात का तारीकी का परिंदा है। जो जुल्मत कदे में रहने वाले, उनको क्या पता नूर की वादियों के नजारे क्या है। सामीने ज़िवकार याद रखना, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी इसमें एक सवाल में क्या और मैं इजाजत जो है इस पे बात करना चाहूंगा। शाह जी, अगर आप कहते हैं नबी जिंदा है तो नबी पे मौत नहीं आई? ये हमने कहीं कहा कि नबी पे मौत नहीं आई? हमारा अकीदा है नबी पे भी मौत आई है, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। नबी ने भी मौत का जायका चखा। सिर्फ मेरा अल्लाह है जो मौत और हयात का भी खालिक है। बाकी कायनात में हर मखलूक पे मौत को आना है। तो शाह जी, जब मौत आई तो फिर मरे नहीं? मैं कहा ये कोई जरूरी नहीं। हम मौत के आने के कायल हैं, अगो मरन दा फैसला बाद से। देखो ना, हमने ये नहीं कहते कि मौत आई नहीं, मौत तो आई है। अल्लाह हज़रत ने कहा अंबिया पे अजल आनी है, फकत आनी है। हाय हाय हाय, अंबिया पे अजल आनी है, फकत आनी है। अरे हमने कहा मौत आई है, तो शादी जब मौत आए तो क्या वो मरे नहीं? मैंने कहा हम मौत के आने के कायल हैं, लेकिन जिस तरह तुम कहते हो इस तरह मरने के कायल नहीं। नबी ने भी मौत का जायका चखा, लेकिन ना वो मुर्दा मौत आई, एक ऊंग की तरह आई और फिर चली गई। नबी आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। शादी कोई मिसल, कोई मिसाल, कोई दलील? मैंने कहा वो भी अल्लाह का कुरान है। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जो शहीद होता है, अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है, फरमाया उसको मुर्दा न कहो, या अल्लाह उस पे मौत नहीं आई। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अरे बदर के शहीदों के पास मौत आई, उहद वालों के पास मौत आई, यरमूक वालों के पास मौत आई, यमामा वालों के पास मौत आई, करबला के शहीदों के पास हम ये नहीं कहते अरे हुसैन के पास मौत आई नहीं, मौत आई है, मगर हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मौत आई है। मौत आई है। अमीर हमजा के पास मौत आई है, उमरे फारूक के पास मौत आई है, उस्मान गनी के पास मौत आई है, हैदर कर्रार के पास मौत
शहीदों के पास मौत आती है, मगर कुरान कहता है बल अहया बल अहया बल अहया। अरे अल्लाह उनको फिर भी जिंदा रखता है, वो जायका चखते हैं ताकि शर्त पूरी हो जाए, मगर वो जिंदा होते हैं। अरे जिस नबी के गुलाम जिंदा है, वो आका का अपना मकाम क्या होगा, उसका अपना मकाम क्या होगा। शाहजी कब्र में भी जिंदा है, मैंने कहा कब्र में भी जिंदा है। शाहजी कैसे, कोई वो तो खाना पीना, मैं कहा तेनू नहीं लभना, उथे तो इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कुरान कहता है उन्होंने रिज़्क़ भी रब देंदा है। अल्लाह के हां रिज़्क़ लेते हैं, खाते हैं, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ मिलता है। शाहजी ये क्या हुआ, मैं उसकी एक और मिसाल देता हूं। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो देखिए कितनी तहें उसके इर्द गिर्द होती है। वो मां के पेट में अंधेरी नगरी में रहता है, लेकिन मेरा अल्लाह एक पानी के कतरे को वहीं जिंदा रखता है। वो ग्रो भी करता है, वो इंसान भी बनता है, वो लोथड़ा, गोश्त का लोथड़ा, फिर उसके आज़ाब बनाए जाते हैं। जरा मुझे बताओ ना, वो पानी के कतरे से ये धड़कने वाला दिल कैसे धड़कता है, ये दांत कैसे बनते हैं, ये बाल कैसे बनते हैं, ये सर का दिमाग कैसे बनता है, एक पानी का कतरा। और पूरा इंसान मां के पेट में बना दिया जाता है। कभी सोचिए, तो जो खुदा मां के पेट में पानी के कतरे को हयात बख्श के इंसान बनाता है ना, वो कब्र के पेट में उसी इंसान को जिंदा रख सकता है। तो सामीने जी वकार याद रखिएगा, मेरा नबी जिंदा था, जिंदा है, जिंदा अल्लाह की अता से, अपनी जात से नहीं, खुदा की अता से जिंदा है। अब ये मुर्दे का रौला इन्होंने क्यों डाला कि जी मर गए मर गए मर गए, ओदी गल याद रखिया जे, इदी एक वजह है। मैं तुहाडे कोल तकरीर करना पिया, कौन तकरीर करदा पिया? सैयद वसीमुल हसन। मेरे तो पहला किने की थी? अल्लामा बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब ने। मेरे तो बाद किने करनी? अल्लामा खादम हुसैन खुर्शीद ने। बड़ी आला खूबसूरत बयान करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे तो पहला जिन्हें कीती है, जदों मैं आया मिंबर ते ऐसा क्यों, उन्होंने टाइम पूरा हो गया, चले गए, मिंबर खाली, तो फिर कौन बैठा है? वसीमुल हसन बैठा है। हुण बाद च करनी डॉक्टर खादम हुसैन खुर्शीद साहब ने। इंजी गल मैं मिंबर छड्डांगा ते करन, मैं मिंबर ही ना छड्डा तो फिर तरीके ने दो, या तो जिवें भट्टी साहब अपनी मर्जी नाल गए ने, ते मैं भी आउण ते मिनावा खाओ डॉक्टर साहब तकरीर करो, अपनी मर्जी नाल छड्डा तो गल समझ आउंदी है। ते जे मैं मर्जी नाल छड्डा ना तो फिर दूजा तरीका ये कि सारी बज़मे खैरुल्लाह मेरे गल पै जाए, तो मेरे को मिंबर खोवे, स्पीकर खोवे। तो ये मैं तुहानूं पक्की पिया दसना वा, मैं खेडे ने जोडो कराटे, और मैनू निरा तुसी ना एवें खतीब मौलवी पीर ना समझिया जे, 5-7 बंदे कला घेर लेना, इस भुलेखे च कोई ना रवे। तो मैं इन्ना भी पता है, इन्ना हिकमत सीखी है, तो मैं दा सीखे ने। मैं मिंबर खोन नहीं देंदा किसे, मर्जी नाल छड्डा ना, खोण मैं दिया ना। है कोई जेड़ा मेरे मिंबर ते बवे? बोलो, या लड़ाई करनी है तो या मैं अपनी रजामंदी नाल छड़ना है। भट्टी साहब रजामंदी नाल छड्डिया, ते डॉक्टर साहब या आलिम वड्डे ने, पर तगड़े मेरे तो कोई नहीं जे। मैं मिंबर खोन नहीं देना किसे ने। हिम्मत है किसे दी? नहीं ना। याद रखिया जे, आदम से लेके ईसा तक से नबूवत किसी ने छीनी नहीं।
मिंबर किसी ने छीना नहीं। हर नबी अल्लाह के हुक्म से अपनी मर्जी से अपने जमानो मकान टाइम एंड स्पेस की कैद में आते रहे और हुक्म इलाही के तहत अपनी मर्जी से जाते रहे। आदम आए तो चले गए, नूह आए तो चले गए, शीश आए तो चले गए, याकूब आए तो चले गए, खलीलुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, नजीउल्लाह, कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह भी अपने अपने वक्त में, मकान में, जगह में कौमों की तरफ आते रहे और जाते रहे। उनसे कोई अल्लाह मिंबर छीनने नहीं देता। अल्लाह नबियों से किसी को जो है वो नबूवत छीनने नहीं देता, वो खुद जाते रहे। फिर मेरा नबी आया, नबियों के सरदार आए, इमामुल अंबिया आए, मेरे नबी मिंबरे नबूवत पे तशरीफ फरमा हुए। नबी ने मिंबर छोड़ा नहीं, नबी ने मिंबर छोड़ा नहीं, तो रब खोण किसी को देंदा नहीं। जरा काने नू लभो ना, बैठा किथे वे, आए नहीं हो समझे तुसी। मैं छड्डांगा तो डॉक्टर साहब बहनगे ना, नबी मिंबर छड्डेगा तो कोई होर पवे, तो जो नबी ने छड्डिया ही नहीं ते रब खोण देंदा नहीं, ते उन्होंने पूछो ना तुहाडा बैठा किथे वे, वो केड़ी राजधानी है, वो केड़ा इलाका है। हाँ, जन्नम दा इलाका जरूर है, जिस जहां अजाब में जल रहा है। अरे मेरा नबी आज भी मिंबरे नबूवत पे जलवा फरोज है। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और नबी के मिंबरे नबूवत पे बैठने की दलील ये है, कुरान हदीस में आपको और तरीके समझाता हूं। उस दरख्त ते फल लगता है जिदी जड़ पक्की ते ताजा हो, अगर जड़ मर जाए तो फल नहीं लगता। नबूवत का फल और फैज है विलायत। नबी के बाद नबूवत बंद हुई है, विलायत बंद नहीं हुई। अबू बकर आए, उमर आए, उस्मान आए, इस तमाम सहाबा बदरजा उला अल्लाह के वली हैं। फिर दाता अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी, मेहरे अली, क़यामत तक वली आते रहेंगे। और विलायत फैज है, फल है। अरे है वो किसका? नबूवत का। तो वलियों का आना नबी के होने की दलील है, ये नबी के होने की दलील है। मेरा नबी अलैहिस्सलाम आज भी मिंबरे नबूवत पे मौजूद ने। मेरे नबी तो बाद ना कोई नबी आया, आज भी सोना अपने मिंबरे नबूवत पे मौजूद है। अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाने पे करनो बदली रसूलों की होती रही, ता चांद बदली से निकला हमारा नबी, चांद बदली से निकला हमारा नबी। कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे मिल के आंखों पर न डूबे न डूबा, नहीं हमारा नबी अव्वल ते सारा शेर याद करो, नहीं ते हमारा नबी पूरे जोर न लाको, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। बच्चों का ध्यान मेरा करो, मेरे ना पढ़ो पुत्रो, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मेरा नबी आज भी मिंबरे नबूवत पे मौजूद है। नबी जिंदा है, अल्लाह की अता से जिंदा है।
इसीलिए वो रसूल हैं। ऊंची बोलो, वो रसूल हैं। सब नू दस दियो, नबी थे नहीं, नबी हैं। तो आली मर्तबा सामईन, नबी तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और वह खातमन नबीयीन, और नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। अब बड़ी तवज्जो से मैं बात को अब कंक्लूड करने लगा हूं, है तवज्जो? वेना मैं इधरों हाँ, सुभान अल्लाह की आवाज़ उधर आती, चलो मैं तुहाडे अल वेना वेने बोलते ने कि नहीं? चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो सामीने जी वक़्क़ार, मैं फिर कहने लगा, तुम मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो क्या है? अल्लाह के और नबियों में सबसे आखिरी। अब जो कनेक्शन है ना, जो लिंक है, जो अंडरस्टैंडिंग है इस कुरान करीम की आया करीमा की, अब उसको समझिए कि अबूवत का जिक्र होता है, अबूवत का, कि वो किसी के बाप नहीं है, और इख्तिताम होता है आयत का नबूवत से। ये अबूवत और नबूवत का ताल्लुक क्या है? बात नहीं समझे कि गल टुरी है। मैं तुहानू होर पासे होर समझाना चाहिए ते सी। अल्लाह फरमांदा ए कुरान आखिरी किताब है। अगर माज़ अल्लाह मैं अपनी गल करने लगा कि अंडरस्टैंडिंग हमारे उर्दू में ये होती है कि भाई एक सीक्वेंस होता है, ताल्लुक, कनेक्शन पाया जाता है। तो बंदा काम शुरू करे, मैं बस मिसाल तो बोतल है तो मैं ना भी पानी है, फलानी कंपनी फलानी को, यार फलाना पानी सब तो चंगा है। गल पानी तो टुरी तो पानी तो मुक्की। तो जे मैं आखा यार पानी बड़ा चंगा है तो गोभी चंगी नहीं पक्की, उन्हें शाह जी गोभी का तो पानी का तल्लक की है जी। मैं गल शुरू करा कि जनाब अपना मैं मस्जिद च बैठा होया तो इत्थे जनाब तकरीर हुंदी है पई, तो ये तकरीर के दौरान मैं वेख्या तो गल्लां करदियां करदियां मैं मसीतों शुरू करा तो अपड़ जावां मैं उत्थे जिहदा तल्लक मसीत नाल कोई। गल समझ आई? हर गल का कोई ना कोई तल्लुक, कनैक्शन, कोई लिंक तो हुंदा है ना। हुण रब ने गल कित्थों शुरू की कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे चों किसी दे बाप नहीं, तो मुकाई कित्थे? वो अल्लाह दे आखिरी नबी ने। ये अबूवत और नबूवत का ताल्लुक क्या है? बड़ी तवज्जो। माज़ अल्लाह रब दे कलाम में इन्नियां हिकमतां ने, साडी अकल खाटे, वरना हर मसला कुरान विच मौजूद है। और माज़ अल्लाह ना बेरब्त आयात ने, ना ऐसी कोई चीज नहीं जो लोग तनकीद करते हैं। अब अबूवत और नबूवत के ताल्लुक को समझिएगा जरा, कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन रसूल हैं और आखिरी नबी है। ये ताल्लुक ये है जो मेरी समझ में आता है। पहले जितने नबी थे ना, अमूमी तौर पे नबियों की औलाद नबी होती थी। नबियों की औलाद, आदम अलैहिस्सलाम नबी, बेटे शीश भी नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, बेटे इस्माइल भी नबी, इसहाक भी नबी, याकूब अलैहिस्सलाम नबी, यूसुफ भी नबी। तो ये अमूमी तौर पे पहले था कि नबियों की औलाद बेटे नबी होते थे। अब अल्लाह ने जब आखिरी नबी भेजा ना, तो जो बेटे थे, एक हिकमत यह भी है कि नबी के बेटे रिजाल नहीं हुए। जो रिजाल हैं, हसनैन करीमैन, वो भी नबी के बेटों की तरह हैं, नबी के बेटे हैं। तो वो रिजाल भी हैं, लेकिन रब ने कुरान में ये कह दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, जो मेरे नबी हैं वो तुम की मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। ताल्लुक ये बनता है अबूवत और नबूवत का, कि बात अबूवत से शुरू की और नबूवत के इख्तिताम पे ख़त्म कर दी। मतलब ये है कि याद रखना, पहले नबियों के बेटे भी नबी होते थे, पहले नबियों के बेटे भी नबी होते थे, लेकिन मेरा नबी क्योंकि आखिरी नबी है, अब नबी की औलाद भी होना,
तो याद रखना उसमें भी नबी नहीं हो सकता। और आज तक मेरे नबी की औलाद में से किसी ने दावा नबूवत नहीं किया। हम अहले सुन्नत का अकीदा है मेरे नबी इस तरह के अल्लाह ने आखिरी नबी बनाए हैं कि नबी की औलाद में से भी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अगर कोई दावा करता या करे तो याद रखना, अगरचे वो औलादे नबी हो, औलादे मुस्तफ़ा हो, वो आले रसूल हो, दावा नबूवत करे तो फिर लैसा मिन अहलिक, हम उसको औलाद भी नहीं मानेंगे, हम उसको नबी की नस्ल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे ही माअज़ल्लाह वो नबूवत करेगा तो वो कुफ्र और इर्तिदाद में चला जाएगा, और जब काफिर हो जाएगा तो औलाद का सिलसिला वो नबी के नसब से मुनक़ते कर दिया जाएगा। अरे हम तो औलाद नबी में से अगर कोई माअज़ल्लाह दावा नबूवत करे तो हम सैयदों में से भी किसी को नबी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लुहारा ते मिर्जिया जो किने मान सकते हैं? असी किसी हम तो सैयदों में से किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। जे जाए कि असी लुहारा तरखाना ते दीगर कौमा जो लभीए ना, अल्लाह ने फरमाया ना नबी तुम में से किसी का बाप है, और लेकिन नबी अल्लाह के आखिरी नबी है। नबी की औलाद में से भी कोई दावा नबूवत करे तो कह देना तुम नबी की औलाद नहीं रहे हो, उसका औलाद का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, वो सैयद ही नहीं रहेगा। ये याद रखना, हद्दे कुफर सदात की शान और अजमत को खत्म कर देते हैं। सैयद का एहतराम योदो ताकि गुनाहगार होवे ते काबिले एहतराम है, काबिले तकलीद नहीं, लेकिन अगर काफिर हो जाए तो वो ना वो सैयद है ना वो काबिले एहतराम है। फिर कल खत्म हो गई। कुरान अंदर लैसा मिन अहलिक, वो नबी की नस्ल से ही नहीं रहता। तो जो असी नबी दी आल चो मनन वास्ते तैयार नहीं, तो फिर दूजियां कौमां चो किवें मन लईए? फिर तो आलम यह होएगा कि हर कौम अपना नबी बना लेगी। वाकई गल है। इधर जाइए ना मंडी बाउद्दीन अगे, तो उत्थे मैं पिंड गया जलसे ते, तो मैं पूछा, मैं यार जलसा कित्थे रखे है? उन्हें आख्या जी घमियारां वाली मसीत ते। मैं क्या यार मसीत? उन्हें आख्या घमियारां वाली। मैं क्या मसीत का ना? उन्हें जी ना ही है। मैं क्या इहदी की वजह? आने शाह जी जिन्नियां कौमां ने ना इस पिंड दे विच, हर कौम ने अपनी मसीत बनाई है, ना मसीत का कोई नहीं, ए तेलियां दी, लुहारां दी, घमियारां दी, जट्टां दी। मैं क्या शुक्र करो मसीत ही बनाई ने, किते अपना अपना नबी नहीं ने बना लिया। यह हालत है साडियां कौमां दी। तो जे माअज़ल्लाह जिवें मसीतां दी दौड़ लगदी है, तो जे इन्हां मिर्जियां चो मान लईए तो फिर तो काम मुक गया ना। फिर तो एक एक पिंड 10-10 माअज़ल्लाह नबी आखे तुहाडा ते साडा भी आलो फड़ो फिर, क्योंकि इत्थे ते अपना मुंह लाल कर देने चपेड़ा मार के। असीं ते शरीका बर्दाश्त ही नहीं करते, फिर वो भी हाफजाबाद के बंदे जिहड़े शरीके पीछे उजड़ जाते। तो हम ये ना शिरक फी ज़ात खुदा कबूल करते हैं, ना शिरक फी नबूवत कबूल करते हैं। मेरे नबी अल्लाह दे आखिरी नबी, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। अच्छा ये देते ना कादियानी एक मिसाल देंदे होंदे, वो आयत पढ़ते हैं सूरह फातिहा, क्या कहते हैं कि जी कुरान कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। कौन सा रास्ता? सिरातल लजीना अनअमता, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ। फिर अगली वो इनाम वाली आयत पढ़ते हैं, कुरान कहते हैं अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि शाह जी देखो रब ने फरमाया इनाम वाले ते पीछे चलो, ते इनाम वाले कौन ने? नबी, सदीक, शहीद ते औलिया। अब ये सारी तमहीदी गुफ्तगू करके ना, तो फिर वो कहते हैं शाह जी सुन्नियों को, मुसलमानों को वर्गलाते हैं। अब देखें जी अल्लाह कहता है इनाम वाले लोगों के रास्ते पे चलें, अब बताएं वली हैं कि नहीं है? आज असी आने है नहीं। शाह जी आज शहीद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं दिल तो मैं तुम कर दिया। वली भी आते हैं, शहीद भी हैं, और सच्चे भी क़यामत तक आएंगे। शहीद भी क़यामत तक होंगे और वली भी क़यामत तक होंगे। तो वो कादियानी मलून ये कहते हैं कि जी देखें अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलना है, तो अगर वली आ सकते हैं, सिद्दीक आ सकते हैं, शहीद आ सकते हैं, तो मिनन नबीयीन को क्यों निकालते हैं?
फिर माज़अल्लाह नबी भी आ सकते हैं। इसलिए वो एक गारी गल करके हमने साडा मिर्जा भी आया, ये वो बात करते हैं। तो उनको ये बताएं कि अगर वली आए हैं, सदीक आए हैं, अगर शुहदा है ना, तो कुरान में हदीस में कहीं नहीं आया ला शहीदा बादी, ला सदीका बादी, ला वलिया बादी। नहीं, जब भी आया है ला नबीया बादी, नबी के लिए नफी आ चुकी है, बाकी सदीक शहीद और वली के लिए नफी नहीं है, क्योंकि हमारे पास नबूवत की नफी कुरान ने भी कर दी। कुरान में कहीं नहीं है कि सदीक और नहीं होंगे, शहीद और नहीं होंगे, वली होंगे, मगर फरमाया मेरा नबी खातमुन नबीयीन है, और नबी ने खुद कहा अना खातमुन नबीयीन ला नबिया बादी। जब नफी आ गई तो अब वली गौस तो आ सकते हैं, ना मुस्तफा के बाद को नबी था, ना नबी है, ना नबी हो सकता। इसलिए ये याद रखें, वो वर्गलाते हैं कौम को, वो ऐसे हर तरीके से। फिर कहते जी जिल्ली बरोजी उम्मती, ओ जी उम्मती नबी है। मैं कह सदके जावा, उम्मती नबी क्यों है जी? वो भी नबी हैं और ये भी नबी हैं, वो उनकी मौजूदगी में ये उम्मती नबी आ गए। मैं कह जी ओ किवें जी? देखे ईसा अलैहि सलाम नहीं आएंगे, वो उम्मती नबी हैं। मैंने कहा वो उम्मती तो हैं, बैसियत नबी नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती हैं मेरे मुस्तफ़ा के, लेकिन बैसियत नबी नहीं आएंगे। शाजी वजह इसलिए कि नबी के बाद कोई नबी नहीं, वो साबिका नबी है। इसीलिए नबूवत का मकाम जो है वो गैर नबी से हर लिहाज से अफजल है। मगर एक हिकमत, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, तो वो दौर मुस्तफ़ा में आएंगे, और मेरे नबी का एक बेटा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, और वो उसका महदी होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। वो जो है वो मस्जिद में इमामत कर रहे होंगे। अरे याद रखना, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, मलाइका के परों पे आएंगे, वो दमिश्क की जामे मस्जिद में उतरेंगे। उतरने के बाद जब वो उम्मते मुस्तफ़ा में बाकायदा अमली तौर पे दाखिल होंगे ना, तो आने के बाद अब शान में ईसा अफजल है, मगर इमामत इमाम महदी करेंगे, ताकि लोगों को जो है वो शक न पड़ जाए कि ईसा अब भी नबी है। ईसा इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करके ये बताएंगे, अरे मकामे नबूवत अफजल है, मगर ईसा नबी बन के नहीं आए, ईसा मेरे मुस्तफा के उम्मती बन के आए। इसलिए इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो बरादरान इस्लाम इन्होंने चक्रां च ना पिया जे उम्मती नबी। वो शाह मैं कह एक उम्मत दो नबी किवें हो सकते? भी एक बंदा होवे आखे मेरे प्यो दो ने, एक रात का एक दिन का, उन्होंने क्या अपनी अम्मा का इलाज करा। दो उम्मती ते दो नबी ते दो ना, जिवें एक बंदे दे दो प्यो नहीं ना होंगे, इवें एक उम्मत दे दो नबी भी नहीं होंगे। हर उम्मत के लिए एक नबी आया, वो गया तो दूसरा आया। अब मेरे नबी तो बाद ना सोना गया तो ना कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। तो आली मर्तबा साहब में फिर वो धोखा देते हैं, खरीदते हैं। मेरे बरादर असगर पीर सैयद फारूक हैदर शाह साहब, उन्होंने एक बंदा मिलिया यूनिवर्सिटी, कहते शाह जी मैनू अमरीका का वीज़ा पे लगता है, तो चला जा। उन्हें आख्या जरूर जा, रोजगार वास्ते बेहतर वास्ते जाना चाहिए। हर पूरी दुनिया मेरे अल्लाह दी, जिथे अल्लाह रिजक लिखिया जाओ कमाओ, कोई हरज नहीं। वो कहते शाह जी फर्क ये वे कि जेड़े बंदे ले जाते ना पै, वो कहते ने वीज़ा फार्म ते जिथे लिखिया ना मजहब, उथे लिखना है कादियानी, तो फिर तेरा वीज़ा लवा देंगे। तो कह लगे फिर तू की सोचा है? कहता शाह जी मैं सोचा है मैं किहड़ा हो चला, लिखने में हरज क्या है। जब उसने ये बात की ना कि मैं कौन सा हो चला हूं, लिखने में हरज क्या है, तो कह लगे अच्छा इंज कर, जिथे अब्बे का ना ही उथे मेरा लिख दे, उथे मेरा लिख दे। लाल पीला हो गया। शाह जी ज्यादती कर दे पै। उन्हें क्या की होया? मैं केड़ा हो चला, लिखन च की हरज? कहंदा नहीं शाह जी तुसां ज्यादती की। फरमान लगे ओ तेनू प्यो दे नां दी गैरत आई है, तेनू सोहने नबी दे नां दी गैरत नहीं आई।
कि प्यो के नां ते लिखना भी कबूल नहीं करता, ते नबी के नां ते जिदा मर्जी लिख छड़े। सलमान गैरत दीनी, अगर बंदा गैरतमंद हुंदा ही होवे जिसको सबसे पहले अपने मुस्तफ़ा के नाम की गैरत हो, मां की, बाप की, बहन की, अपनी गैरत से ज्यादा उसको दीन मुस्तफ़ा की गैरत हो, नमूसे रिसालत की गैरत हो, जिसको जिसका ताल्लुक नबी से, जिसको नबी की गैरत नहीं ना, वो दुनिया का सब तो बड़ा बेगैरत है। गैरतमंद वही है जिसको मुस्तफ़ा के दीन और नबी की जात की गैरत आए। तो सामीन ज़िवकार, इसलिए याद रखना नबी दे ना तो सामीन ज़िवकार करना पिया। लिहाजा उन्होंने सारे जेड़े ने जिन्हों जेड़ा इस गल ते भी शक होवे, महबूबा उते नुकता चीनी, महबूबा उते नुकता चीनी, वो जेड़ा करन तो बाज नहीं आंदा, वे असल मुनाफत वे जानी उसनो, वो झूठे प्यार जतांदा, ते दसिया किसे इश्क दे मुफती, मुड़ मुड़ फरमांदा, आज़म जिथे दिल लग जावे, आज़म जिथे दिल लग जावे, उथे ऐब नजर नहीं आंदा। जिन्हों मेरे नबी लजपाल नाल प्यार होवे, मुहब्बत होवे, अकीदत होवे, जिन्ने कलमा मेरे नबी दा पढ़िया है, जिदा ईमान मेरा नबी है, जिदी जान मेरा नबी है, साडा ते सुन्नियां दा अकीदा ही है, मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू, मेरी सोमो सलात अजान भी तू, मेरी हज नमाज़ा ते फर्ज फरीज़े, मेरा मसहफ ते कुरान भी तू, जे कर यार फरीद कबूल करे, सरवर भी तू ते सुल्तान भी तू, आज़म जिथे दिल लग जावे, उथे ऐब नजर नहीं। सारे हाले भी सच्ची पूछो ते मजा नहीं आया, जिन्हों नबी नाल अकीदत होवे। हजरत चलो शेर में बाद पढ़ देना, हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप ना हल पे चलान, आप दे पिंड दा पता जे केड़ा है? तुझे कोई शाह जी सानू अपने पिंड का भी नहीं पता। तुहानू सारी तकरीर ना यकीन करो, साड़ी 1 घंटे की तकरीर होवे ना, ते अद्धा घंटा तुहानू अपने नाल टोरन ते लग जाए। ते बेलियां दी तकरीरां जिहड़ी उन्हां दी 5 मिनट की तकरीर घंटा पूरा वाह वाह ते लंघ जाता है। तुसी भी बोलना सीखो, साड़ी चुप सानू मार गई। मैं तुहानू सही पिया दसना, देखो ना मैं तो तुहाडे घर दा तुहाडे कोल रहन वाला, लेकिन ये जिहड़ी संजीदगी है ना, हाँ मतानत संजीदगी सोबरनेस जरूर होवे, मगर वेखो करनी किथे। जुबान ते ताला उदो लाओ जो गीबत चुगली ते झूठ बोलना होवे, ते जो अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल दा जिक्र हो, फिर मुंह का तो मीटे आ जाए। ये बात समझा करें। मैं ना मेरा जज़ाकल्लाह मेरा एक दोस्त है, तो वकील है, तो है थोड़ा शौकीन मिजाज, वो जेड़ा लाहौर के अंदर म्यूजिकल कंसर्ट होवे ना, उत्थे जाता है, जिथे कोई नवा कंजर आ जाए वो टुर जाए, तो सारे तो अगे 10-10 हज़ार की टिकट लेंदा ते जाके नचदा। एक दिन ना मैं क्या, मैं तेन अज तू इन्हूं नच चल, मैं क्या तेन मैं नाल लै चला। लाहौर ही एक जगह जलसा, मैं उन्होंने नाल लै गया, तो मैं आखा पढ़ो, कभी मैं आखा हाथ चुको, वो बाहर आके ना शाह जी तुसां की ये बनाया, जिहदा दिल करदा पढ़े, जिहदा दिल करदा ना पढ़े, कदी हाथ चुक, कदी कई बंदे नूं हुंदी तकलीफ इस गल दी, तो जी तुसीं तकरीर करो, साडे कोल सुभान अल्लाह क्यों करवांदे हो? हुंदा कई बंदे गल्लां करदे ने, मैं तुहाडी गल नहीं करदा,
कई बंदे ऐसे शाह जी है कि कदियां दे हथ चुको कदियां दे नाल पढ़ो। मैं क्या मैनू ये दस जो कंजरां नूं सुनन जाना है तेनू हथ चुक के नचदियां शर्म आउंदी? आंदा नहीं। तो मैं क्या नबी दी नात बड़ी बेशर्म क्यों होया? अज तक मैं किसी कंजर पुणे च नहीं वेख्या किसी कंजर ने आख्या हो मेरे नाल नचो, सारे ही नचदे होंगे। इंज ही नहीं। मौलवी साहब ने जगाया जी पिछे बैठे थोड़े मगर ने, थोड़ा हाथ लो डिग ना पैन, बस तवज्जो करो। हजरत जी राती तहज्जुद पढ़नी आराम करो जाके, है तवज्जो। ए मत समझो कि असी हाथ चुकाने साडी तकरीर वध हुंदी है। हकीम यासीन साहब ने मैंने 1 लाख का नाल चैक देना, तुसीं हाथ चुकाए ने। ये क्यों चुकाने? क्योंकि बंदे सुते होंदे ने। मैं तुहानूं सही दसना, असी वेहने 2 मिनट ठहर जा बेलिया, 2 मिनट ठहर जा, 2 मिनट ठहर जा। यकीन करो अहले सुन्नत के मजमे च बंदे सुते होंदे ने, दिमागी तौर पर हाज़र नहीं होंदे। फिर शेर पढ़ना कोई तकरीर नहीं हुंदा। ए जोड़ी 2-4 गल्लां ज़राहे तफन्नुन ताकि मजाक ना होवे, मजा जरूर होवे। वो क्यों करीदा है? इस तो करीदा ताकि जिन ताज़ा रवे, मसला समझो। मैडिकली तो 20 तो 25 मिनट की गुफ्तगू बाद बंदा बोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन साडी घंटियां ते मुहीत तकरीरां होंदियां ने। तो बोरियत से बचने के लिए उलमा कभी शेर पढ़ते हैं, कभी कोई ऐसी बात करते हैं जिससे थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े ताकि दिमाग ताज़ा हो जाए। हाथ उठाएं ताकि सुस्ती, ये मकसद होता है। आप समझते हैं शायद पता नहीं था मौलवी साहब में फायदा, कोई फायदा नहीं, सिर्फ ताजगी के लिए, जहन के हाजिर होने के लिए किया जाता है। लेकिन कोशिश करो कि सानू तकरीर करनी पवे, तुसी खुद ताज़ा रहो। गल समझ आई जी? अब बार बार ना मैं 4 मरतबा 1 घंटे 1.25 घंटे तक 4 बारी मैंने कहना पड़ा। और मैं हाले वेख्या कुछ बंदे हाले सुते सन। मैं तुहानूं सही दसना, तो मैं नहीं चाहता कि इन्ना तुसी मेहनत की, लोग आए तो सौ के टुर जो जी, सिर्फ हाजरी लवानी है ना। अगर नींद आई है तो घर बवो, मस्जिद च आयो तो अकीदा सीखो, मुहब्बत नाल, प्यार नाल, अजरो सवाब नाल दामन फड़ के जाओ, फिर गुफ्तगू का मजा है। तो साबीने जी वकार अर्ज करना पे है तवज्जो, तो जो है ना, मैं की गल करना सा पिया। पिंड का की ना है? अहमदपुर सयाल, 18 के नाल अगले पास अहमदपुर सयाल। आप हल पे चलाते सन ते आप तो वैसे ना ये भी कुर्बान जाइए, वो पीर किड्डे चंगे सन जेडे करके खाते सन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसल के हक अहले सुन्नत वल जमात, हजरत अल्लामा साहिबजादा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहिब अल अजहरी, नारे तकबीर भी हैं, बरादर भी हैं, इंसान भी बड़े अच्छे, दोस्त भी बड़े अच्छे, भाई भी बड़े अच्छे। हर लिहाज से अल्लाह ने इनको बड़ी सिफात से नवाजा है। हमारी दुआ है अल्लाह इनका साया ता देर सलामत फरमाए। और अब ये डबल मुस्तहिक हैं, इनकी किरणें भी अब इसी तरह मिंबर पे जो हैं जलवा फरोज होकर बाकायदा बयान करती हैं। इनके साहबजादा हसनैन साहब, यकीन करें इस उम्र का बच्चा इंज तकरीर कर ही नहीं सकता। ये उदों ही होता जो मेरे अल्लाह का फजल हो जाए। जो बाप की नौकरी नबी की बारगाह कबूल हो जाए ना, तो उदों इंज इंशाल्लाह वक्त आएगा कि इनके मौजूदगी में इंशाल्लाह वो नैयर ताबा बन के उसके अहले सुन्नत में इंशाल्लाह गरजते रहेंगे अल्लाह के फजल से। तो आपका बयान मेरे बाद होगा। मैं इन्होंने आख्या सी मैंने ज्यादा लमकाया जिन्ना, इन 1.5 घंटा हो गया मैं लमकाया, तो मैं गल्लां ना जोड़ी जोड़ी मार के अपड़िया इत्थे तक। चलो बाहर मैं भी इन्होंने भाई रखा। बस गल मैं मुकाना तो जो है की ना है पिंड का। हुण वेख लो गल्लां कुरान तो पिंडां ते आ गई। इंज दी तकरीर मैं करना तुहानूं मैं कभी मेरी तकरीर मुक जानी है। तवज्जो की ना है पिंड का? पीर साहब की करते ने पै हल चलाते, वो पीरां नूं सलाम जेड़े करके खांदे। अजकल पीर वो आंदे ने हल तू चला ते खावांगा मैं। अजकल के पीर ने इंज दे तो हल चलाते पे तक हिंदुओं की बरात आ गई। उन्हें जाना सी पिंड अहमदपुर सयाल। उन्हें आख्या बाबा खलोता है, उन्हें आख्या बाबा जी राह भुल गया, बाबा जी असा अहमदपुर जाना है। तो फरमाते ने छड्ड आवां या राह पा दे, छड्ड आवां या राह पा दियां। उन्हें आख्या बाबा बड़े काम दा। और एक गल हकीकत है, साडे बाबे काम दे ही नहीं।
असां नकम्मियां कोल कदी गए ही नहीं। साडे बाबे अबू बकर सदीक तो लैके ना ते बाबे खादम रजवी तक एक एक बाबा वेख लो। बाबा नूरानी जिन्होंने जेड़े बाबे की असी जियारत की, बाबा नूरानी, बाबा नियाजी, बाबा हाजी फजल करीम, मेरे वालदे करीम, तुहाडे इस इलाके का बाबा मौला नज़ीर अहमद साहब, एक 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 बंदा बाबा वेख लो, याद रख जज़ाकल्लाह, एक एक हमारे बाबे को देख ले। तो एक चवल वो भी जम्मी है जड़ी आंदा हम बाबों को नहीं किताबों के खुदा को मानते। वो पता जी ना उस बंदे का की वाला जेल में वो की आंदा मैं बाबों को नहीं मानता जी। ये बाबे इन्होंने मैं बाबों को नहीं मानता किताबों को मानता हूं। उस बदबख्त को बताओ तेरे आगे जो मेज के ऊपर किताबों का ढेर पड़ा है उसमें कुरान अल्लाह का कलाम है, बाकी सारी किताबें तेरे प्यो लिखियां ने। अगर तू बाबों को नहीं मानता तो कुरान के बाद किसी किताब को हाथ ना लगा। इस्माइल बुखारी हमारा बाबा, मुस्लिम हमारे बाबे की, इब्ने माजा हमारे बाबे की, तिरमिजी हमारे बाबे की, जितनी किताबें हैं हमारे बाबों की रख के हमारे बाबों की नफी करता है। ये कौन सा अंसारे? ये साडे बाबे से तुझे अगर, लेकिन साडे बंदे एवं लगे जी बाबों का नहीं बात किताबों की है तो सारियां किताबें किदियां ने। इनको तो हदीस, जिसको हदीस को खोल खोल के बुखारी पढ़ता है ना, इसको तो ये भी नहीं पता कि हदीस क्या है, हदीस की इकसाम। इसको पूछे क्या कुरान में आया कि ये हदीस सही है, ये हसन है, ये हसन लिजात ही, ये हसन लिगायर ही, ये जो है मौजू है, ये मक्तू है, ये मरफू है, ये ज़ईफ है, ये मौजू है, ये असूले हदीस, अकसामे हदीस है, किसी ने नहीं हमारे बापों ने लिखे हैं। तू तो हमारे बापों के बगैर हदीस नहीं पढ़ सकता। तो किन्ना चवल जिथों खांदा उत्थे ही पे थुकदा है। और साडे बंदे एवं नाल टुर पैंदे कि जी बाबों का वो जी कहंदा बाबे कहानियां बनाते हैं। बाबों की हमारे कहानियां नहीं है, मजाक उड़ाता है कभी गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला की करामात का। इस बदबख्त को अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कौम दा जेड़ा बंदा इल्म मिनल किताब आसिफ बिन बरखिया अगर कुरान च ना हुंदा ते ओदा भी मजाक उड़ांदा। वो कौन था जिसने तख्ते बल्कीस को लेके आया? कौन था वो नबी तो नहीं था, वो उस उम्मत का एक बाबा था ना। तो ये कुरान है ना, कुरान ने तेरा मुंह बंद कर दिया। लेकिन साडे बंदे सुन्नी, आज तक मैं कोई और सुन्नी शेर करी जाने। मुसलमान याद रखना, अपने उलमा के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करो, वरना ऐसे गुमराह फिरके और गुमराह लोग तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएंगे। असी भी राह जाते झंडे शाह के दरवाजे ते नहीं जाते, असी भी दाता लिए जवेरी के बूहे ते जाते। हम भी उन्हीं की करामात को मानते हैं। तो सामीन ज़िवाकार आप हल चलाते ने पे। उन्हें क्या जनाब असा आमद फरमाया छड़ दवा कि राह पा दिया? उन्हें क्या बाबा जी छड़ दो, फरमाने अखां बंद करो। उन्होंने अखां खोलियां ते सामने गुंबदे खिजरा। हैरान उन्हें क्या बाबा जी ये ओ आमद पर नहीं? फरमाते ने मैं इको आमद पर नू जानना, मैं तो किसी और नू जानता ही नहीं। हमें भी ये पता है, हम भी खत्म नबूवत के ताजदार को ही जानते हैं। हम भी किसी और को नहीं जानते नबी के बाद। यकदर गिर मोहकम गिर तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जिल्लत और गुमराही और जहालत नहीं, जहन्नम के गढ़ों के सबसे निचले दर्जे में होगा। तुझे क्या पता कि तेरे साथ क्या होने वाला है? आज भी इस कादियानी मलूम को छोड़ के मेरे मुस्तफा का कलिमा पढ़। तुझे दावत देते हैं, लिहाजा कोई जिल्ली बरोजी उम्मती दे चक्रां च ना पवे। मैं अब बात को खत्म करता हूं क्योंकि अगला डॉक्टर साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब बात समझ आ गई कि रब ने बात कहां से शुरू की? अबूवत से। खत्म कहां पे की? नबूवत पे। अबूवत और नबूवत का कनेक्शन समझ आ गया? यही हमारा अकीदा है और हम इसी बात पे, मैं इकबाल की जुबान पे बात को खत्म कर देता हूं। शायर मशरक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में
वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा वही यासीन वही ताहा, और वो दानाए सुबुल खातमुल रुसुल मौलाए कुल, जिसने मुबारक राह को बख्शा फिरोगे दिए सीना फिरोगे दिए सीना। और वो नबियों में नबी ऐसे, सब मिलके मेरे साथ कहें, वो नबियों में नहीं, अभी भी नहीं, सब मिलके आवाज़ बुलंद कहें, वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे, के खत्मुल अंबिया ठहरे। और हसीनों में हंसी ऐसे, हसीनों में हंसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे न रखी गुल के जोशे हुस्ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहाँ गुंजा कोई बागे रिसालत का। वो नबियों में जेड़ा हाले भी नहीं बोलिया उन भर के हिला के आख पर मेरे नाल नबी दी नात होए, वो नबियों में। मौलवी का ध्यान मेरी अल करो, ला रुमाल वाले को पिछा में न पिया होए, वो नबियों में। बेली जरा नाल बैठे नु हिला जरा मेरे नाल होए, वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल, वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसीनों में हंसी ऐसे के महबूबे, कोई क्या जाने के क्या हो, कंज़े मखतूम अज़ल में तुर्रे मकनून खुदा हो। सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तदा हो इंतहा हो, सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तदा हो इंतहा हो। सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो, अक्ल आलम से वरा हो। हे वसीला सब नबी तुम असल मकसूद खुदा हो, कोई क्या जाने के क्या हो। वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी, वो खातिम भी हैं खातम भी हैं। और ये फरोई और इज्तिहादी मसला नहीं, ये असूल दीन ज़रूरियात दीन में से है। और अबूवत और नबूवत का कनेक्शन ये है कि हम तो नबी की औलाद में से किसी को नबी मानने के लिए तैयार नहीं। चे जाए कि हम जो है मिर्जों में ढूंढते फिरे ना, जो नबी के बाद दावा नबूवत करे कल भी लानत का मुस्तहिक है, आज भी लानती है। उसकी फिक्र सोच किरदार उसके पैरोकार पे कल भी लानत थी, उस पे आज भी लानत है। और ये सब के सब लानती हैं जो मेरे नबी के बाद किसी को नबी मानते हैं। आली मर्तबा सामीन, अब मैं